नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास 11 कक्षा 11 समुच्च में हम आप सभी को पढ़ा चुके हैं। प्रश्नावली 1.1 पे आज बात करेंगे। प्रश्नावली 1.1 की सारी बेसिक हम पढ़ा चुके हैं सारी थोड़ी। तो आज बात करेंगे समुच्च क्या होता है, समुच्च निर्माण रूप क्या होता है और रोस्टर रूप क्या होता है, हम बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आज बात करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जे अक्षर से पहला सवाल है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी को पता है समुच्चय है। जे अक्षर से 12 महीना होते हैं, 12 महीना में जे अक्षर से कौन कौन सा माह शुरू होता है। जनवरी फरवरी नहीं होता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून होता है, जून जुलाई अगस्त नहीं होता, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने होते हैं। किसी भी बच्चे से पूछेंगे बता देगा, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति से न पूछिए कि 12 महीने में जो अक्षर से प्रारंभ होने वाला कौन सा महीना है, वो नहीं बता पाएगा। इसलिए पढ़े लिखे लोग ही बता सकते हैं। तो अगला सवाल बात देखते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन है? कोई दूसरा बताएगा। सबसे अधिक प्रतिभाशाली मतलब सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ, तो ये समुच्चय नहीं है। आगे बात करते हैं। तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये नहीं बता सकती, ये समुच्चय नहीं है। सभी का जवाब एक नहीं निकलेगा, सभी का जवाब अलग अलग निकलेगा। कोई दूसरा बताएगा। बात करते हैं चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में अगर 10 विद्यार्थी हैं, आपकी कक्षा में अगर 10 विद्यार्थी हैं तो लोग 10 ही कहेंगे, 10 ही बताएंगे। जिस व्यक्ति से पूछेंगे कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, अगर 10 विद्यार्थी हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछो वो 10 ही बताएगा, 11 तो नहीं बताएगा, क्योंकि 10 विद्यार्थियों को पूछा गया है तो 10 ही बताएगा। ये समुच्चय है। पांचवा सवाल बात करेंगे, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर के अनंत तक जाती है। और यहाँ पे बोल रहा है 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 1 से लेकर के 1, 2, 3, डॉट 100 से कम यानी 1 कम 99। किसी भी बच्चे से पूछोगे कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो बता देगा 1 से लेकर के 99 तक। ये समुच्चय है। आज बात करेंगे सवाल नंबर 6, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। मुंशी प्रेमचंद जी कितने उपन्यास लिखे हैं? जिस बच्चे को पता है, पढ़ा है, तो वो बता देगा कि मुंशी प्रेमचंद जी कितने उपन्यास लिखे हैं। तो ये समुच्चय है। बात करेंगे 7, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक संख्या 0 से शुरू होती है, प्लस माइनस में अनंत तक जाती है। तो
सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांकों का संग्रह, जैसे प्लस माइनस 2 कामा प्लस माइनस 4, ये सभी समपूर्णांक है। किसी भी व्यक्ति से पूछोगे समपूर्णांकों का संग्रह, सभी जवाब एक निकलेगा, तो ये समुच्चय है। बात करेंगे सवाल नंबर 8, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जितने प्रश्न आते हैं, मान चलते हैं इस अध्याय में 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं, तो जिस भी बच्चे से पूछोगे कि इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं, तो 10 ही बताएंगे। 20 है तो 20 ही बताएंगे। अगर 20 प्रश्न हैं, जिस भी बच्चे से पूछोगे कि इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, तो सभी बच्चे बताएंगे 10 प्रश्न हैं, तो ये समुच्चय है। बात करेंगे सवाल नंबर 8, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। 8 बता चुके हैं। अब बात करेंगे 9, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। और विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन सा होता है? कोई बताएगा शेर, शेर, शेर कोई बताएगा हाथी, कोई बताएगा चीता। तो ये सभी का जवाब अलग अलग निकल रहा है, तो ये नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक बात करते हैं। धन्यवाद। बात करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, लीजिए एक समुच्चय दिया है। सवाल नंबर 2, प्रश्नावली 1.1, एक समुच्चय दिया है ए बराबर, समुच्चय को किस कोष्टक के अंदर बंद करते हैं? मझले कोष्टक के अंदर। ये हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो 1 से लेकर के 5 तक दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अवयव तथा अवयव भरिए। मतलब कौन सा अवयव ए में है और कौन सा नहीं है, समुच्चय ए में कौन सा अवयव है, कौन सा नहीं है। पहला सवाल दिया है 5 एक अवयव है, दूसरा है 8 एक अवयव है, तीसरा दिया है 0 एक अवयव है कि नहीं है, चौथा दिया है 4 एक अवयव है कि नहीं है, पांचवा दिया है 2 एक अवयव है कि नहीं है, छठवा दिया है 10 एक अवयव है कि नहीं है। तो 5 समुच्चय में है, 5 यहाँ पे है, इसलिए हम बताए थे अवयव का चिन्ह क्या होता है। किसी भी समुच्चय के अवयव को दर्शाने के लिए अवयव सिंपल, इस सिंपल का प्रयोग करते हैं। ये अवयव का चिन्ह है, अवयव है कि नहीं है। तो यहाँ पे 5 में है, 5 एक अवयव है, तो यहाँ पे अवयव का चिन्ह लगा देंगे, यानी 5 समुच्चय ए का अवयव है। दूसरा है 8 है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है 1 से 5 तक है, 1 से 5 और यहाँ 6 तक है, 1 से लेकर 6 तक है। यहाँ पे 8 है, समुच्चय ए में अवयव 8 है नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 तक है, यहाँ पे 8 दे दिया। तो ये हम बताए थे
समुच्चय ए में अगर कोई अवयव नहीं है तो उसका सिंपल होता है ए एक अवयव नहीं है, काट देते हैं। तीसरा है जीरो है, इसमें जीरो नहीं है तो ये भी एक अवयव नहीं है। चार है, हाँ चार है तो ये एक अवयव है। दो है, दो कहाँ है समुच्चय में, ये है दो तो ये भी है। 10 है, 1 2 3 4 5 6, समुच्चय में 10 नहीं है इसलिए ए एक अवयव नहीं है। 10 एक अवयव नहीं है इसलिए हम इसे एक अवयव नहीं कहते। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक बात करते हैं। धन्यवाद।